नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लखीसराय में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को हुआ। विवाह के स्टेज पर डांसर थिरकने लगी तो नीचे बैठा सिरफिरा राइफल से दे दनादन फायरिंग करता रहा। लाइट, म्यूजिक और डांस से सजी रंगीन महफिल और उस महफिल में जलवे बिखेरती डांसर रोशनी। स्टेज पर जैसे ही रोशनी ने ठुमके लगाए, वैसे ही इस पल के इंतजार में स्टेज के नीचे बैठे दबंग ने राइफल का ट्रिगर दबाया और धाई से निकली गोली शामियाने को छेदते हुए आसमान की ओर उछल गई। गोली की आवाज सुनकर नचनिया पल भर के लिए कांप उठी, लेकिन अगले ही पल फिर से रंग जमाने लगी। तभी बंदूकबाज ने एक बार फिर से ट्रिगर दबा दिया। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा वीडियो है लखीसराय के घोंगसा गांव का, जहां विवाह समारोह के मौके पर सजे जलसे में तमंचे पर एक बार फिर डिस्को डांस हुआ। वीडियो संज्ञान में आया है जो कि हंसी थाना से संबंधित बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ समारोह चल रहा है जिसमें कुछ लोग हथियार लेकर के दिख रहे हैं। इस वीडियो का सत्यापन कराया जा रहा है। आपसे मुखातिब होने के लिए मिस रोशनी। अनाउंसर ने माइक से जैसे ही डांसर के आने का ऐलान किया, अगले ही पल सजी धजी बाला स्टेज पर उतरी। वैसे ही दर्शक दीर्घा में मौजूद भीड़ जोर शोर से तालियां पीटने लगी। फिर तो डांसर ने रंग ही जमा दिया। डीजे पर भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर नचनिया का नाच होता रहा। तभी स्टेज के ठीक सामने बैठे इस सिरफिरे को जोश चढ़ा और दनादन ट्रिगर दबाने लगा। लेकिन जरा सोचिए, निशाना चूका और राइफल की नली स्टेज की ओर मुड़ी तो कैसी चीख पुकार मच जाएगी। कई बार ऐसे हादसे हो भी चुके हैं, फिर भी ये सिरफिरे समझने को तैयार नहीं। लेकिन लखीसराय पुलिस ने इस बंदूकबाज के होश ठिकाने लाने के लिए कमर कस ली है। इस वीडियो में कुछ समारोह चल रहा है जिसमें कुछ लोग हथियार लेकर के दिख रहे हैं। इस वीडियो का सत्यापन कराया जा रहा है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घर पर बिटिया की शादी है, मौका खुशी का है, तो जश्न के मौके पर आखिर बंदूक और गोली का क्या काम। खुशी मनाइए, नाचिए गाइए, लेकिन बंदूकबाजी से दूर रहिए, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। रथ पर सवार दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने निकले तो एक सिरफिरा रथ पर चढ़ गया और लगा राइफल लहराने। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सजे धजे रथ पर सहबाला के साथ बैठी दूल्हे राजा और दूल्हे राजा के सामने राइफल लहराता ये सिरफिरा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक तरफ मेरे यार की शादी है की धुन गूंज रही है, तो उसी धुन पर ये सिरफिरा राइफल लहराया जा रहा है। उसके ठीक सामने दूल्हे राजा अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इस सिरफिरे को किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है। कभी कमर हिलाने लगता है तो कभी राइफल की नली दूल्हे राजा की ओर घुमा देता है। दूल्हे के सामने राइफल डांस का ये वीडियो सामने आया है यूपी के कौशाम्बी से, जहां रात के अंधेरे में दूल्हे राजा बारात लेकर निकले तो ये सिरफिरा दूल्हे के रथ पर चढ़ गया और लगा हेकड़े दिखाने। तभी उसे क्या सूझी कि डीजे पर बज रहे गाने सुनकर नाचने लगा, झूमने लगा और राइफल लहराने लगा। सिरफिरे के हाथ में राइफल देखकर बेचारा दूल्हा सकपकाता रहा, फिर भी बंदूकबाज नहीं रुका, नाचता रहा और बारातियों की टोली के सामने रंग जमाता रहा।
लेकिन जरा सोचिए, राइफल लेकर थिरक रहे ये सरफराज जो चूका और उसकी उंगली से ट्रिगर दबी तो सामने बैठे इस दूल्हे और उसके मित्रों का क्या हाल होगा। बंदूकबाजी की ये सनक कई बार निर्दोषों की जान भी ले चुकी है, फिर भी ये सरफरे कहां किसी की सुनते हैं। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की टीम छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छपरा में जवान बेटे की मौत से गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों को तहस नहस कर दिया और कई गाड़ियां फूंक दी। एकमा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। डंडे बरसाती लठैतों की टोली, आग की लपटों में धू धू कर जलती बाइक और तोड़फोड़ पर उतारू आग बबुला भीड़। ये वायरल वीडियो है एकमा के एकड़ीपुर गांव का, जहां होनहार बेटे की मौत से नाराज परिजनों ने लाठी डंडे लेकर पूर्व मुखिया के घर पर हमला कर दिया और ईंट से ईंट बजाने लगे। कभी डंडे बरसाते तो कभी घर के सामान तहस नहस कर देते। महिला और पुरुषों का बेकाबू हुजूम 2 घंटे तक बवाल मचाता रहा और भीड़ के गुस्से के आगे घरवाले जान बचाकर भाग निकले। हमर नाती रहन उतना दूर गइल बारन, अकेले गइल बारन, ने के आदमी कोई नहीं खे ना, उ घटना कर देले बाऊ सब, मार देले बाऊ सब छुरा। दरअसल एकड़ीपुर निवासी सुरेश महतो का नौकर पेशी बेटा सूरज महतो बीती रात से गायब था। सुबह गांव के बाहर लाश मिली तो परिजन गमगीन हो उठे। तभी एकमा के निजी अस्पताल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सूरज की लाश के साथ गांव के कुछ ग्रामीण नजर आए। फिर क्या था, सीसीटीवी वीडियो पर नजर पड़ते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और वो लाठी डंडे लेकर आरोपियों के घर की ओर दौड़ पड़े। घंटों उत्पात मचाते रहे, 4 घरों में तोड़फोड़ करते रहे। सीसीटीवी चेक कराया जाए तो उसमें से दिखाई दिया जो कि वो 4 व्हीलर से थे, 4-5 लड़का था, वो लेके आया था। हाँ, वही लेकर आया था। उसके बाद वो वापस लेकर चला गया, वो डेथ हो गया था। जवान बेटी की हत्या से नाराज परिजन सरेआम हंगामा करते रहे, आलिशान घरों का हुलिया बिगाड़ते रहे। घंटों बाद एकमा पुलिस के जवान मौकाए वारदात पर पहुंचे तो गुस्साई भीड़ तितर बितर हुई। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर रजक की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने इंसाफ के लिए फिर पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पति पत्नी के घरेलू झगड़े में पुलिस की छवि पर दाग लग रहा है। सर्टिफिकेट शादी किए मुझसे आके बनारस में। कभी शादी के फोटो दिखा रही हैं तो कभी कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट लहरा रही हैं। ये हैं रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर रजक की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव, जो एसडीपीओ पति के जुल्म और सितम के खिलाफ रामगढ़ पुलिस से इंसाफ मांग रही हैं। झूठा है क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट? शादी किए मुझसे आके बनारस में और कहते हैं कि हम उनको किसी को रेप का धमकी देके ऐसे कोर्ट में शादी किया जा सकता है क्या? झारखंड पुलिस सेवा के अफसर किशोर रजक और वर्षा श्रीवास्तव ने साल 2017 में लव मैरिज की थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल में ही पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। पत्नी वर्षा ने एसडीपीओ पति पर मारपीट और घरेलू प्रताड़ना का केस कर दिया। तब एसडीपीओ साहब मुश्किल में पड़ गए और पत्नी से समझौता कर लिया। लिखित आश्वासन दिया कि अब कभी हाथ नहीं उठाएंगे। हर बार में खाली झूठ बोलना, माफी मांगना, झूठ बोलना, ये कॉम्प्रोमाइज मैंने तो नहीं किया ना। इसमें मैंने तो नहीं लिखा कि मैं किशोर कुमार रजक से माफी मांग रही हूं। मैं किशोर कुमार रजक माफी मांगता हूं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और यह मेरा अंतिम माफीनामा है। मैंने तो नहीं लिखा है ना। इधर मैम लिखाइएगा तो। हाँ? अगर हम गलत थे तो मुझसे माफी मांग के वो कॉम्प्रोमाइज क्यों किया और बेल पे क्यों छूटे हैं? बताइए आप जरा हमको। लेकिन पति और पत्नी का झगड़ा चलता रहा। कभी जान से मारने की धमकी देते तो कभी धक्के देकर घर से निकाल देते।
छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर पत्नी वर्षा श्रीवास्तव दर दर भटकती रहती। डीसी, एसपी से लेकर डीजीपी और सीएम तक का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन कानूनी दांवपेंच और एसडीपीओ की चालाकी के आगे बेबस हो गई। अरे अकेली लड़की को टॉर्चर कर दिया भाई ये आदमी। ये तालिबान नहीं है, ये इंडिया है। न्याय नहीं मिलेगा क्या यहाँ पर? रसूखदार एसडीपीओ की प्रताड़ना से परेशान पत्नी इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, बड़े बड़े आरोप लगाती रही, लेकिन आरोपी एसडीपीओ किशोर रजक पत्नी के तमाम इल्जामों को झूठ का पुलिंदा करार दे रहे हैं। और कुछ राजनेताओं के द्वारा उनको कुछ न कुछ फंडिंग किया जा रहा है, जिसके कारण से वो मुझे हर हालत में रामगढ़ से हटाने के उद्देश्य से इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। पिछले 5 सालों से हम दोनों का विवाद चल रहा है, लेकिन पिछले जनवरी के बाद से ही लगातार वो मतलब वीडियो बना करके हमारे चरित्र हनन कर रही है सार्वजनिक रूप से। एसडीपीओ पति और पत्नी की लड़ाई जब से सड़क पर आई है, तब से आम पब्लिक पति और पत्नी के झगड़े का तमाशा देख रही है, लेकिन इस पूरे वाकये में उस पुलिस की छवि धूमिल हो रही है जिससे हर कोई इंसाफ की उम्मीद करता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। दरभंगा में एक सफेद पोर्श जाम से जाम टकराता रहा और नशे की घूंट गटकता रहा। इसका वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। शराब से लबालब पैग और जाम से जाम टकराते सफेद पोश। ये वायरल वीडियो है दरभंगा के लहरियासराय का, जहां एक घर के कमरे में नशे की महफिल सजी है। चौकी पर बैठा ये सफेद पोश बड़े मजे से पैग बना रहा है और खुद भी उसका लुत्फ उठा रहा है और दोस्तों को भी परोस रहा है। दरभंगा पुलिस एक तरफ तो शराबखोरी पर रोक लगाने के लिए दिन रात अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ घर घर में जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? प्रशासन अपना काम करती है, आता है, जनता भी मदद करता है, लेकिन बाद में छोटे उम्र का बच्चा जिसका उम्र 16 से लेके 20 तक है, वो किसी का बात नहीं मानता। ये खूनी ऐसा लहर का होता है। वायरल वीडियो में नशे की घूंट पी रहे इस शख्स का नाम महेश गुप्ता है, जिसका धंधा है सूदखोरी से पैसे कमाना। उसी अवैध रकम से वो मजे से नशे की महफिल सजाता है और जाम से जाम टकराता है। जैसे ही नशाखोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा, वैसे ही चारों ओर खलबली मच गई। हर कोई ये गंभीर सवाल उठाने लगा कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब से भरे ग्लास कहां से आ रहे हैं। न महेश गुप्ता है, लुच्ची गाछी में पीता है, वहीं पर लॉटरिक पटरिक सट्टा पट्टा सब बिकता है। कौन सा थाना क्षेत्र में आता है महेश गुप्ता का घर? लहरियासराय थाना क्षेत्र में। शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाला ये वीडियो प्रशासन और पुलिस पर तो उंगली उठा ही रहा है। ये सफेद पोस्ट भी सवालों के घेरे में है, जो बार बार की अपील और सख्त हिदायत के बावजूद नशे की घूंट गटकने से बाज नहीं आ रहा है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। कटिहार के कोढ़ा अंचल दफ्तर में फाइलों का ढेर पड़ा हुआ है और सरकारी कर्मचारी मजे से खर्राटे ले रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। टेबल पर धूल फांक रहा फाइलों का अंबार और कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद में डूबे बड़े साहब। ये नजारा है कोढ़ा अंचल कार्यालय का, वही सरकारी दफ्तर जहां हर दिन दूर दूर के गांवों से ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहता है। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो किसी को सरकारी योजना का लाभ पाना है। उनकी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल दौड़ती रहती है, लेकिन इस टेबल पर आकर जहां के तहां रुक जाती है, क्योंकि बड़ा बाबू तो नींद में डूबे हैं। नींद पूरी हो तब ना फाइल पढ़ें और आगे बढ़ाएं। जैसे ही ग्रामीणों ने नींद में डूबे बड़ा बाबू को झकझोरा तो वो जाग उठे
और कैमरा देखकर तबीयत नासाज होने का बहाना बनाने लगे। सर आप ऑफिस में सोए हुए हैं सर, जबकि ड्यूटी आवर में अभी आप सर। माथा चक्कर दे रहा है। जी सर। दवा खाए। कोढ़ा अंचल कार्यालय के बाहर जुटे इन ग्रामीणों के चेहरे देखिए। कोई 1 सप्ताह से चक्कर लगा रहा है तो कोई 10 दिन से, लेकिन ना फाइल आगे बढ़ रही है और ना इन्हें इनका हक मिल रहा है। आखिर मिले भी तो कैसे, क्योंकि कोढ़ा अंचल कार्यालय के कर्मचारियों को जनता के काम से ज्यादा अपनी नींद प्यारी है। तभी तो टेबल पर फाइलों का ढेर लगता जा रहा है, लेकिन उन फाइलों पर काम करने की बजाय ये बड़ा बाबू नींद में डूबे हुए हैं। सवाल पूछिए तो अजब गजब बहाने बनाने लगते हैं। अभी दवा खाएंगे। माथा चक्कर। कितने घंटे सोए हुए हैं सर आप? काहे सोएंगे? अंचल में है सर आप? सोए रहते तो उठ के बात करते हैं। आवाज फंसा हुआ है, तबीयत खराब। कोढ़ा अंचल कार्यालय का क्या हाल है आप भी देख और समझ सकते हैं। एक तरफ तो चक्कर लगाते लगाते ग्रामीणों की एड़ियां घिस रही हैं, लेकिन बड़ा बाबू हैं कि मजे से खर्राटे ले रहे हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गिरिडीह की सड़क पर भाई की गोद में तड़पते हुए एक भाई ने जान दे दी। भाई बार बार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन हर किसी ने उसकी गुहार को अनसुना कर दिया। कोई तो सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे भाई को बचा लो। गोद में तड़पते जख्मी भाई को लिए ये भाई मदद की गुहार लगाता रहा, हर किसी से हाथ जोड़ता रहा, लेकिन करुण पुकार को हर किसी ने अनसुनी कर दी। गोद में तड़पते भाई को लेकर ये भाई बार बार चिल्लाता रहा, घायल भाई को अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन गाड़ियां गुजरती रही। अपने जख्मी भाई की बिगड़ती हालत से घबराए ये भाई जोर जोर से हंगामा करता रहा, राहगीरों से भाई को बचाने की गुहार लगाता रहा। फिर भी ना तो कोई रुका और ना ही किसी ने बिलखते भाई की पुकार सुनने की जहमत उठाई। उस गुहार को अनसुना कर सब के सब अपने रास्ते बढ़ते रहे। ये वायरल वीडियो है जमुआ के गांडू गांव का। बाइक पर सवार दोनों भाई इसी सड़क से गुजर रहे थे, तभी किसी गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल भाई को गोद में लेकर ये भाई सबसे गुहार लगाता रहा, अस्पताल ले जाने की अपील करता रहा, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। कई घंटों बाद घायल भाई को अस्पताल ले जाया जा सका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये कहाँ से जा रहे थे, किधर जा रहे थे? ये चंदौली दुलिया क्रम से आ रहे थे, शादी समारोह से। शादी समारोह से आ रहे थे, घर आ रहे थे? घर आ रहे। उसी बीच टक्कर हो गया गांडों के पास? उसी क्रम में से। गिरिडीह की इस सड़क पर दम तोड़ रहे अपने भाई की हालत देखकर ये भाई बार बार पुकारता रहा, हर किसी से मदद की गुहार लगाता रहा। इस सड़क से गुजर रहे हर राहगीर के कानों में इस भाई की करुण पुकार पहुंची, लेकिन ना इंसानियत बची और ना ही ये भाई। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।